नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी आज की इस क्लास में जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग यानी स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्ग पढ़ेंगे यानी स्क्वायर पढ़ेंगे। तो देखिए, वर्ग का हमारा जो चित्र बनता है वो रहेगा आपका ऐसा, ठीक है। ये तो देखिए, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं आपकी? 4 भुजाएं होती हैं। तो 4 भुजाएं होती हैं तो ये चतुर्भुज भी कहा जाता है इसको। ये एक प्रकार का चतुर्भुज भी होता है, ठीक है। अब देखिए, चतुर्भुज की हम लोग बात करें, जब ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कैसे कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो ये 4 भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति है, इसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में वर्ग बनता है ये, ठीक है। क्या बनता है? वर्ग। तो हम लोग बात कर रहे हैं वर्ग की। तो कोई चीज वर्ग कब होगी? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है, ठीक है। तो ये चारों भुजाएं, तो मैंने ये ए बी होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ये होगी, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात करें अगले पॉइंट की। बी पॉइंट क्या रहेगा? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। और कौन सा कोण? इसके अंत कोण यानी जो अंदर वाले कोण बनते हैं उसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। यानी 90 डिग्री का ये हो गया, 90 का ये हो गया, और 90 का ये हो गया, और 90 का ही ये हो गया, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें, दोनों विकर्ण बराबर होंगे, बराबर होंगे। देखिए विकर्ण, ये यहां से जाएगा यहां तक और ये हो गया यहां, ठीक है। यानी ये दोनों विकर्ण हैं, ये दोनों क्या है? विकर्ण हैं। और ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। जितने सेंटीमीटर ये लंबा है उतना ही सेंटीमीटर ये लंबा होगा, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें हम लोग, पॉइंट नंबर डी, तो वो रहेगा दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है दो समान भागों में विभाजित। यानी देखिए, ये दोनों विकर्ण है मेरे, और ये दोनों एक दूसरे को कहां पे? इस बिंदु पे काट रहे हैं। काट रहा है नहीं काट रहा है? तो यहां से अगर मैं इस वाले की विकर्ण की बात करूं कि ये वाला विकर्ण है जो मेरा, ये वाले विकर्ण को, इन दोनों को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ऐसे ही ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या होगा? बराबर होगा। यानी यहां से यहां तक की इसकी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कैसी होगी? सेम होगी। और फिर जब ये दोनों सेम है तो दोनों विकर्ण भी बराबर, तो ये कैसी होगी? यानी ये सारी कैसे होंगे? सभी के सब बराबर होंगे, ठीक है। और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और ये 90 डिग्री को और काटते हैं। यानी यहाँ पे जब जो ये काटते हैं ना, तो ये कोण बनता है, ये कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। ये मैं आगे एक पॉइंट में और समझाऊंगा, ठीक है ना। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पहचान बता दी इसकी कि कैसे कोई चीज, तो वर्ग कब होगी? जब उसके ये सारे मैटर ये बढ़ाएगा तब ये क्या होगा? वर्ग होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूलों की। किसके? वर्ग के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो देखिए फॉर्मूले, ये मेरी कोई आकृति है वर्ग, और ये इसकी साइड ए है और ये भी साइड इसकी ए है। तो ये सारी साइडें कैसी होंगी? बराबर। कैसी होंगी? बराबर होगी। और अगर मैं इसके बात करूं एरिया की यानी क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा।
तो इसको मैं कह सकता हूं ये रहेगा बराबर किसके, भुजा के स्क्वायर के। ठीक है, अगर और छोटा करके अगर लिखूं तो इसकी भुजा क्या है a, तो a गुणा a बराबर क्या रहेगा a स्क्वायर। तो ये रहता है इसका क्षेत्रफल, यानी भुजा का हम लोग वर्ग कर देंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगले की मैं बात करूं क्षेत्रफल की, उसकी अब हम लोग बात करते हैं परिमाप की। किसकी, परिमाप की। परिमाप क्या होता है, तो देखिए ये हमारा वर्ग है, ये वर्ग है। परिमाप कहा जाता है अगर कोई खेत है और उसकी जो चारों साइडें हैं, क्या है, चारों साइडें। जैसे मैं किसी खेत पे गया, इस बिंदु से मैंने चलना प्रारंभ किया और इस खेत की चारों साइडों पे ऐसे घूम करके मैं यहाँ आ गया, तो मैंने जो दूरी चली है उसी दूरी को क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। तो देखो परिमाप क्या होगा, इसकी चारों साइडें बराबर है तो चारों भुजाओं का योग होगा। परिमाप बराबर रहेगा चारों भुजाओं का योग। ठीक है, जब चारों भुजाएं क्या है इसकी a है तो a प्लस a प्लस a प्लस a, तो ये बन जाता है हमारा 4a। ये परिमाप हो गया, क्या हो गया 4a, क्या हो गया हमारा परिमाप हो गया। अब आगे मैं बात करता हूं विकर्ण की। किसकी, विकर्ण की। विकर्ण क्या होता है, इसके एक होने वाले बिंदु से उसके जस्ट अपोजिट वाले बिंदु की दूरी, ये वाली। ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है विकर्ण। क्या कहलाती है, विकर्ण। अब आप लोग देखिए विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग इसका, तो विकर्ण जो रहेगा ये हमारा कोई वर्ग था, क्या था, वर्ग था। अब ये देखिए ये विकर्ण है और मुझे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है कि लंबाई क्या होगी। तो आप लोगों को पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है, कितने का है 90 डिग्री का, और ये रहेगा आपका 45 का, और ये भी कितने का रहेगा 45 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये टोटल 90 था तो मैंने विकर्ण डाला है तो दोनों उस 90 को क्या दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगा, करेगा या नहीं करेगा। तो अब आगे देखिए, मान लो मैंने ये मेरी साइड ए थी और ये भी मेरी साइड क्या थी ए थी, तो ये 90 डिग्री का बन गया तो समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज का क्या निकालना है, मुझे कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस लगाऊंगा। और पाइथागोरस क्या कहती है कि कर्ण बराबर क्या कहता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, ए का स्क्वायर इस वाली का, तो ये रहेगा मेरा 2a स्क्वायर, किसमें, रूट में। और रूट में से मेरी a बाहर आ जाएगी तो मैं कह सकता हूं कि a√2, a√2 ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा विकर्ण। समझ गए ना आप। अच्छा, ये मैंने a मान के करा दिया आपको, फॉर्मूले में करा दिया। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a√2, यानी कहने का मतलब भुजा का √2 गुना, भुजा का √2 गुना क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं ऐसे करूं, मान लो ये तो मैंने a मान लिया है, अगर ये मेरी साइड एक एक होती, क्या होती, एक एक होती, तो देखिए ये एक और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ जाता, √2 हो जाता मेरा विकर्ण, अगर ये साइड एक एक होती तो। ठीक है, ये यानी कहने का मतलब ये है जो विकर्ण होता है वो भुजा का √2 गुना होता है। विकर्ण जो होता है वो भुजा का √2 गुना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विकर्ण। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला और बनता है आपका कि जब आपको विकर्ण दिया हो, क्या दिया हो, विकर्ण दिया हो, तब आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो साइड देकर और एक विकर्ण देकर। तो वो फॉर्मूला होता है आपका विकर्ण का स्क्वायर बट्टे में 2। ठीक है, यानी विकर्ण दे देगा आपको, उसको स्क्वायर करना है और हाफ कर देना है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इससे भी आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा।
तो चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंटों की तरफ। तो ये तो 4 फॉर्मूले ये हो गए, ठीक है। आपके वर्ग के अगला मैटर जो बनता है वर्ग के अंतर्गत, वर्ग का अंतर्गत, और इसके अंतर्गत की मैं यानी आपको देखिए एक वर्ग दे दिया, क्या दे दिया, वर्ग दे दिया, और इसमें बनाएगा एक क्या आपका वृत्त। जो ये वृत्त है आपकी चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा, ठीक है। ये वृत्त बता दिया, तो ये अंतवृत्त हो गया, अंदर बना हुआ है। तो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछेगा, त्रिज्या पूछेगा, तो वो कैसे निकालेंगे? अगर हमें त्रिज्या पता चल जाए तो हम लोग इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। और ये वृत्त वाले सारे कंसेप्ट हैं, जो भी पत्तियों वाले, फूल वाले, वो सारे कंसेप्ट मैं कराऊंगा आपको कहाँ जाके? वृत्त में जाके। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको वर्ग में बताऊंगा तो वर्ग में बताने से पहले मुझे आपको थोड़ी बहुत जानकारी वृत्त की देनी पड़ेगी। इसलिए पहले मैं यहाँ पे आज की क्लास में यानी वृत्त वाली क्लास में केवल वृत्त कराऊंगा, और जो आपका फूल पत्तियों वाले हैं, जो वर्ग में फूल पत्तियां बनाई जाती हैं, वो कराऊंगा आपको वृत्त में, क्योंकि उसमें आधा कंसेप्ट चलता है आपका वृत्त के। समझ में आई बातें? नहीं तो देखिए, अब ये देखो, मैं इसकी रेडियस की बात कर रहा हूं, अंतवृत्त की रेडियस यानी स्मॉल आर क्या होती है। तो आप ये देखिए, ये साइड है, तो मैंने इसके यहां केंद्र के बिंदु से होकर एक साइड बनाई कि नहीं बनाई, यानी बीच में साइड निकाल ली। तो अगर ये ए थी तो ये भी कितनी होगी? ए ही तो होगी, यहां से लेकर ये यहां तक क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, होगी। अच्छा ये बताओ, ये अगर परिधि से लेकर परिधि तक और केंद्र से होकर जाए तो उसको कहा जाता है व्यास। क्या कहा जाता है? व्यास। और जो त्रिज्या होती है वो होती है व्यास की आधी। तो इसकी व्यास कितना? ए, यानी त्रिज्या आर बराबर, ऐसे लिखता हूं मैं, त्रिज्या आर बराबर व्यास बट्टे में 2। तो ये आर बराबर हो जाएगा, व्यास कितना रहेगा? ए बनेगा इसका, ए बट्टे 2 बन जाएगी आपकी अंतवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ये रहा आपका अंतवृत्त। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब रहेगा आपका बाह्यवृत्त, ठीक है। कैसा? बाह्यवृत्त कि वर्ग के बाहर वृत्त बनाया जाए। ये मेरा वर्ग है, और इसके अगर मैं बाहर कोई वृत्त बनाता हूं तो ये बनेगा ऐसे। अब इसकी त्रिज्या की बात करनी है हमें, या इसके कोई आपसे क्षेत्रफल पूछेगा या त्रिज्या पूछेगा कि त्रिज्या क्या होगी, तो आप लोगों को पता है कि मुझे इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो उसके लिए मुझे यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉप की, जो क्या कहलाएगी? इस वाले ऐसे जाएगी बिंदु से, यानी कोने पे होकर लगेगी। इसको मैं क्या कहूंगा? तो इसको मैं कहूंगा विकर्ण किसका? वर्ग का। देखिए ये जो ये वाली लाइन है, ये इस वाले वर्ग के लिए तो काम कर रही है किसका? विकर्ण का, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी वृत्त की, तो ये वृत्त के लिए काम कर रही है किसका? व्यास का। इसका व्यास का, ये व्यास कहलाएगा। तो देखिए अगर वृत्त की साइड में वर्ग की साइड मेरी ए है, तो ये कितना रहेगा मेरा? ए स्क्वायर, ए √2 रहता है, ए √2 रहता नहीं। अगर मैं इसके त्रिज्या की बात करूं, यानी जो वहां वृत्त बना हुआ है, इसकी रेडियस की बात करूंगा, तो आर बराबर रहेगा मेरा ए, यानी व्यास कितना है? ए बट्टे √2 बट्टे में क्या हो जाएगा? 2, और ये निकल के आ जाएगी मेरी वहां वृत्त की त्रिज्या। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है। या मैं इसको काट भी सकता हूं, इस वाले √2 से ये कट जाएगा, 2 कितनी? √2 बार। तो ऐसे भी कह सकता हूं a/√2 भी कह सकता हूं मैं इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या रहेगा आपका। तो अगले पॉइंट में हम लोग बात करें तो जो देखिए अगला पॉइंट है वो है हमारा
कि जो वर्ग होता है उसका एक विकर्ण इसके क्षेत्रफल को दो बराबर बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। तो मैं कह सकता हूं कि A1 और ये है A2, यानी A1 बराबर रहेगा किसके, A2। अगर मैं इसको सिद्ध करने की बात करूं तो देखिए, ठीक है, ये तो रहा बराबर। अगर मैं सिद्ध करने की बात करूं तो इसकी साइड A थी और ये भी एक, ये भी एक है और ये भी एक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, यानी एरिया बराबर रहेगा एक, यानी एक का वर्ग कितना, एक ही रहेगा। ठीक, अच्छा, अगर मैं जब इसने दो बराबर बराबर भागों में विभाजित किया है तो इसका क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को मिला के कितना आना चाहिए, मेरा एक आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो देखिए मैं A1 की बात करूं कि A1 का क्षेत्रफल, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और ये मेरा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो मैंने ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ये इसके लंब का काम करेगा और ये आधार का करेगा। अगर आप इसको ऐसे खड़ा करोगे, करेगा नहीं करेगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या रहेगा आपका, तो वो रहेगा आपका आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आधार कितना है आपका, एक है, तो 1/2, एक गुणा में कितना, ऊंचाई कितनी, एक। तो ये बन जाएगा आपका 1/2, एक का गुणा आप करते जाओगे, एक एकम एक, एक एकम एक, 1/2 बनेगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने A1 का निकाल लिया, ऐसे ही मैं A2 का निकालूंगा तो A2 में भी सेम कंडीशन रहेगी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो एक गुणा एक बराबर ये भी रहेगा 1/2, और आप 1/2 और 1/2 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1। समझ में आई बात है, नहीं? इसलिए कह रहा हूं कि जो विकर्ण होता है, एक विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को दो बराबर बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। और अगली हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्ग के दोनों विकर्ण, वर्ग के दोनों विकर्ण की मैं बात करूं तो वर्ग के जो दोनों विकर्ण हैं वो उसके क्षेत्रफल को चार बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी A1, A2, A3 और A4। जैसे ही हम लोग 2 किया था ना, वैसे ही हम लोग निकालेंगे तो दोनों ये भी निकल के आ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4, ठीक है। अगली कंडीशन दोनों विकर्णों पे ये रहेगी हमारी। और अगले पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी, अगले पॉइंट की। तो देखिए वो क्या रहेगा कि वर्ग के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, वर्ग के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। हम लोग इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे, तो आप लोग देखिए, ये मेरा एक वर्ग है और इसके ये दोनों विकर्ण है, ठीक है। अच्छा, ये कितने डिग्री का था टोटल, मैं कुल की बात करूं तो 90 के हिसाब से सारे होंगे, ठीक है। टोटल कितने डिग्री के, 90 के। जब मैंने एक विकर्ण को यहां से यहां तक ड्रॉप किया तो इसने इस 90 वाले डिग्री को कितने उसमें बांटा होगा, दो बराबर भागों में, तो ये 45 का रह गया, ये भी कितने का, 45 का। ऐसे ही यहां मैं बात करूं तो ये 45 का और ये 45 का और ये 45 का और ये 45 का, ये भी 45 का और ये भी 45 का। समझ में आई बात है, नहीं? अच्छा, अब देखिए, अगर मान लो ये मेरा बिंदु O है और ये AB है, ठीक है, ये इस वाले मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, यानी AOB हमें सिद्ध करना है, ये वाला 90 डिग्री। कैसे, तो आप लोगों को पता है हमारा त्रिभुज बन गया त्रिभुज AOB, और आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, यानी योगफल कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश।
तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज ए और बी का, ए और बी के तीनों कोणों का योग बराबर रहेगा कितना, 180 अंश। ठीक है, देखिए अगर मैं इतने वाले कोण, इस वाले कोण की बात करूं तो कोण ए बराबर, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर कितना होगा, 180। कोण ए कितना है मेरा 45, तो ये 45 प्लस कोण ओ बराबर कितना 180। ये 45 कितना 90, और 90 को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कोण ओ बराबर रहेगा 180 माइनस का 90, यानी कितना 90 डिग्री। ठीक है, निकल के आ गया ये वाला कितना 90 डिग्री। इसलिए यानी जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, काटते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए कि ये हमारा कोई वर्ग है और मैंने यहां पे कोई इसका एक बिंदु ओ कर लिया, यानी पी मान लो उसको, बिंदु कौन सा मान लिया, पी मान लिया। और मैंने ये इस वाले यहां से ये और यहां से ये ऐसे करके इस पे क्या डाले, ये लंब डाल दिए, ऐसे करके इस बिंदु को मिला दिए। तो अब जो इसका क्षेत्रफल रहेगा मैंने नाम दे दिया A1, A2, A3 और A4। अच्छा, ये कोई मैटर नहीं है, यहां पे आप कहीं पर भी एक बिंदु बनाइए तो इसका ये जो रहेगा, इसका जो क्षेत्रफल रहेगा, यानी इन दोनों अपोजिटों का क्षेत्रफल बराबर होगा इन दोनों के योगफल के। तो मैं कह सकता हूं कि A1 प्लस A3 बराबर रहेगा A2 प्लस A4। ठीक है, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल ऐड करके और इन दोनों का क्षेत्रफल ऐड करके ये दोनों कैसे कैसे रहेंगे, बराबर बराबर रहेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। एक और है आपका, तो क्या है वो देखिए, ये मेरा कोई वर्ग है, क्या है, ये मेरा कोई वर्ग है और इसकी एक भुजा, यानी सारी भुजाएं कितनी होंगी, ए होंगी। ठीक है, इसकी एक भुजा को आधार मान के मैंने कोई त्रिभुज बनाया ऐसे, यानी जो ये वाली भुजा है इसको मैंने क्या मान लिया, त्रिभुज का आधार मान लिया और इसको क्या बना दिया मैंने, एक त्रिभुज बना दिया। इस पॉइंट पे मिला करके इसकी दोनों भुजाओं को यहां से यहां तक ये क्या बना दिया मैंने, त्रिभुज बना दिया। तो जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा आपका आधा किसका है, वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होगा, वो आधा होगा। क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। अब देखिए कैसे होगा, कैसे होगा आपका, यहां पे मैं वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर निकल के आएगा, नहीं आएगा, ए स्क्वायर आएगा। अब मैं बात करूं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका ये रहता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहां से मैंने यहां पे एक लंब डाला। ये बताओ ये जो लंब है वो काम किसका करेगा, ऊंचाई का करेगा। किसका करेगा, ऊंचाई का। यानी यहां से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जो ये क्या कहलाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणा में क्या आएगा, ऊंचाई आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए तो 1/2 आधार कितना है त्रिभुज का, a, और ऊंचाई जो इसकी है ये बताओ, ये साइड इस वाली साइड के बराबर होगी या नहीं होगी, होगी, क्योंकि जितनी ये है उतनी ये है, तो वो भी क्या रहेगा, a रहेगा। तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन में कितना 2। यानी देखो ये वाला जो एरिया है ए स्क्वायर, वो किसका एरिया, वर्ग का, बट्टे में कितना आ गया 2। तो कहने का मतलब ये है इस त्रिभुज का, यानी
ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा वो आधा रहेगा किसके, वर्ग के क्षेत्रफल का। आप यही नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो, चाहे कहीं भी बनाइए आप लोग, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, लेकिन ध्यान रखिए एक जो भुजा है ना वो पूरा आनी चाहिए तो ही रहेगा, समझ गए ना। ठीक, तो चलिए वर्ग में आपका आयतन कितना हो गया, और कल की क्लास में मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा क्वेश्चन कराने वर्ग के। क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचित रहे। तो अगली क्लास में आना ना भूलें, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।